क्या कल फिर धरना वरना कुछ था? आयोग पे धरना प्रदर्शन कल फिर था? दबाव बन रहा है, हमें लगता है कि परीक्षा का निर्णय जल्दी ले लेंगे, तो इसलिए लोग तैयारी के लिए हैं। 25 में होगा ना, वो हम जो कहते हैं वो लगभग वही होता है। और मार्च अप्रैल जाएगा, हमें लगता है वही गर्मी की छुट्टी में मई जून में कराएंगे। लेकिन यह है कि समय हम लोग के पास बहुत नहीं है, और इसलिए अब लोग क्रैश कोर्स के लिए बार बार प्रेशर दे रहे हैं। क्रैश कोर्स हम सोचे हिंदी में शुरू करेंगे, हैं? लगेगा, लेकिन हिंदी में ही शुरू करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हिंदी की मांग कर रहे हैं। हिंदी में हैं? इसको देखिए, इसको हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। और ये जो होता है ये काउंटर आयन या सिंपल आयन, काउंटर आयन या सिंपल आयन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्क्वायर, इसको स्क्वायर ब्रैकेट द्वारा शो किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। और जो आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, इनको हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं, ठीक है ना। इसमें कॉम्प्लेक्स आयन में ये सेंट्रल मेटल आयन होता है, इसी को बना लिया, इसे अलग से लिखाने की जरूरत नहीं है, सेंट्रल मेटल आयन। और इसके साथ जो एनायन या मॉलिक्यूल जुड़ा उसको हम लिगेंड कहते हैं, लिगेंड, सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड। तो नोट कर लीजिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कॉम्प्लेक्स आयन, काउंटर आयन, सेंट्रल मेटल आयन, लिगेंड, ये क्या होते हैं, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। आज 9 बजे की और 10 बजे की क्लास नहीं होगी। मैसेज उसे किए हैं, लेकिन 7 साढ़े 7 बजे कर पाए मैसेज, रात में नहीं, कुछ ऐसा प्रोग्राम था, लेकिन सुबह बन गया है। तो अब देखते हैं अगला, मिटा दे, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए, टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दें, टीजीटी में जितना पढ़ना है आपको, उसके बाद की चीजें पीजीटी में है, तो बेटा देना। टीजीटी में देखिए आपको क्या पढ़ना है, इस चैप्टर से सारे पूरा चैप्टर टीजीटी में नहीं पढ़ना है, और पीजीटी में सब कुछ पढ़ना है। टीजीटी में जो जनरल अभी एक इंट्रोडक्शन है, अभी जो दिया है कि ये क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन जो, उसके बाद नोमेनक्लेचर शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। आइसोमेरिज्म इंट्रोडक्शन है, नोमेनक्लेचर है, आइसोमेरिज्म है, वर्नर थ्योरी है। एक पॉइंट और आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है, संकरण। एक जैसे K4Fe6 में आयरन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और वैसे इसको निकालने का जो तरीका है वो जो सिंपल इनऑर्गेनिक में हम पढ़ते हैं उससे नहीं निकल पाता। ये अलग तरीके से निकलता है, लेकिन चूंकि हाइब्रिडाइजेशन शब्द है तो केमिकल बॉन्डिंग से जोड़ करके सवाल लोग पूछ लेते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना इनका एक और है, जिसके लिए हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़नी पड़ती है, ठीक है ना, बीबीटी पढ़नी पड़ती है, हाइब्रिडाइजेशन। इतना टीजीटी में पढ़ना है, उसके बाद की सारी चीजें आपको पीजीटी में पढ़नी है, ठीक है। तो पहले इनको खत्म कर देंगे, तो टीजीटी वालों का इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा, पीजीटी अपना यहाँ पर कंटिन्यू चलता रहेगा। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
मिटा दे। मिटा दे। कंपाउंड, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम पर एक सवाल अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहले नाम देखने के लिए कैसे लिखेंगे, इसमें सबसे पहला स्टेप है ऑर्डर ऑफ नेमिंग, नाम लिखने का क्रम, ऑर्डर ऑफ नेमिंग। जब हम किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं तो पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, वो चाहे कॉम्प्लेक्स कैटायन, चाहे कॉम्प्लेक्स हो चाहे काउंटर हो, चाहे जैसा हो, पहले कैटायन का, कॉम्प्लेक्स या काउंटर, और उसके बाद फिर एनायंस का नाम हम लिखते हैं। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट, कैटायंस आर नेम्ड फर्स्ट एंड देन एनायंस। कैटायंस आर नेम्ड फर्स्ट। कैटायंस चाहे कॉम्प्लेक्स हो चाहे काउंटर हो, आर नेम्ड फर्स्ट एंड देन एनायंस। कैटायंस का नाम पहले लिखते हैं और फिर एनायन का नाम लिखा जाता है। अगर कैटायन या एनायन कॉम्प्लेक्स आयन है तो लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं और उसके बाद फिर सेंट्रल मेटल आयन का। ठीक है, पहला तो कैटायन का नाम लिखते हैं फिर एनायन का। कॉम्प्लेक्स आयन के केस में पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं फिर सेंट्रल मेटल आयन का। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन के केस में लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट